हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 4 भाग अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अपना ओपिनियन रखने के लिए। मैं अब इसी कहानी को कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। जी, आपको किससे मिलना है? आराधना ने फिर पूछा। तब शिवाई कुछ बोलने को हुआ कि तब तक पीछे से चंदा काकी आ गई और वह अभी सच्चाई बताने ही वाली थी कि तब तक शिवाई ने इशारा कर दिया और वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया, तो वह चुपचाप चली गई। अब शिवाई ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और घबराहट दोनों साथ दिख रही थी। वहीं अपने दरवाजे पर उसे इस तरह चुपचाप खड़े देखकर आराधना सच में बहुत घबरा गई थी। उसे तो लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने उसे नहीं पहचाना, पर वह गलत थी। यह बंदा तो घर तक आ गया। इसका मतलब सच में ये हमारा पीछा कर रहा है। पर इसे हमारे घर का एड्रेस कैसे मिल गया? हाँ, हो सकता है कल पार्टी में इसने मुझे देख लिया था और अचानक दिमाग में काका काकी की कही बातें क्लिक हो गई। तुम्हारे लिए सरप्राइज आ रहा है। ओह गॉड, कहीं इसने काका काकी को पहले ही तो सब बता तो नहीं दिया? उन्हें जानते तो नहीं? हाँ, काका को तो लगभग पूरा शहर जानता है, तो ये भी जानता ही होगा। और फिर तुरंत सुहानी की कही बातें भी याद आ गई। भगवान करे सरप्राइज में तुम्हारे लिए वही ब्लैक मास्क और गॉगल्स वाला बंदा हो। याद आते ही उसे और बहुत घबराहट होने लगी। वह अपनी उंगलियों को तोड़ने मरोड़ने लगी, तो कभी अपने टी शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ने लगी। उसे इस तरह घबराहट देखकर शिवाई को बहुत बुरा लगा। दिल में एक दर्द सा हुआ। जी में आया कि अभी जाऊं और कसकर बाहों में भर लूं, सारी बातें बता दूं और अपनी पहचान भी। और तभी वह धीरे से हंस दिया और अपनी सच्चाई बताने भी लगा। लेकिन उससे पहले ही आराधना थोड़ी हिम्मत करके बोली, ए, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो और क्यों इस तरह चुपचाप खड़े हो? बोलो, किससे मिलना है? क्या काम है? क्या नाम है तुम्हारा? चलो, अब जो भी है जल्दी बोलो, वरना अभी गार्ड को बुलाऊंगी। और तुरंत चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। डर तो उसे बहुत लग रहा था, पर फिर भी वह हिम्मत करके बोली। और तुरंत 2 गार्ड सामने आ गया। यस मैम, क्या हुआ? फिर सिपाही से तुरंत कहा, यस सर, क्या हुआ? सिपाही ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। और गार्ड तुरंत चला गया। आराधना की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर गार्ड ने इसकी बात क्यों सुनी। है कौन ये? वहीं सिवाय अब दोनों हाथ को सीने पर बांधते हुए मन ही मन बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। और उसे एक शरारत सूझी और तुरंत कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह चौंक कर बोली, क्यों? वो आपके पेरेंट्स से बात करनी थी। कहाँ है वे? वे तो घर पर नहीं है फिलहाल, आप बाद में आइए। नहीं, मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है और फ़ोन पर बात हुई है, हमारी हो चुकी है। उन्होंने कहा है मुझे वेट करने के लिए। वे आ ही रहे होंगे। अब तो आराधना को पक्का यकीन हो गया कि वह कल के बारे में ही बात करने आया है और काका काकी दोनों को जानता है। उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, ठीक है, जब वह आएंगे तो आप उनसे मिल लेना, पर फिलहाल आप बाहर वेट कर लीजिए। बोलकर दरवाज़ा बंद करने लगा तो शिवाय ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहा, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे अंदर ही वेट करने के लिए कहा है, बोला है बैठने के लिए। मुझे अंदर आने दीजिए। और जब तक वह कुछ बोलती, वह उसके बगल से आकर
अंदर हॉल में आ गया और सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया जहाँ आराधना बैठी थी। उसका जो पॉपकॉर्न रखा हुआ था वह हाथ में उठाकर खाने लगा और टीवी की तरफ देखा। वहाँ कार्टून वाला चैनल लगा हुआ था। देखकर वह सर हिला लिया और मन में बोला, कॉलेज में आ गई हो फिर भी कार्टून देख रही है। सच में इस लड़की के सिर्फ हाइट बढ़ी है, दिमाग नहीं बढ़ा है। मन में बोलकर वह उसकी तरफ देखा जो कि उसे बेहद आश्चर्य से देख रही थी और फिर अगले ही पल तेजी से वह सीढ़ी पर चढ़ने लगी तो शिवाय ने पीछे से आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए, आपके बारे में ही बात करनी है। वह तुरंत सीढ़ी पर ही रुक गई। डर के मारे हालत खराब हो रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे हिम्मत करके बोली, तुम जानते हो क्या बोल रहे हो और तुम्हें पेरेंट्स से मिलना है, बात करनी है उनसे, तो बैठो ना चुपचाप। इतना बोलने की ज़रूरत क्या है? अभी एक बार तुम्हारी शिकायत कर दूंगी ना कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो तो जानते हो क्या होगा तुम्हारे साथ। यहाँ जो बैठे हो ना पैर फैलाकर, वह सब तुरंत निकल जाएगा। बैठना तो दूर, अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं रहोगे। उसे इस तरह डर कर बोलते देखा तो शिवाय की फिर हंसी छूटने लगी, लेकिन अगले ही पल सामान्य होकर बोला, ठीक है, आप कर दीजिए अपने पेरेंट्स से मेरी कंप्लेन, लेकिन जब मैं उन्हें बताऊंगा ना आपके बारे में, बात करूंगा, तब वह मुझे थैंक यू कहेंगे। लेकिन वह आपको क्या कहेंगे इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। अब उसकी आंखें बड़ी हो गई और थूक निगलते हुए बोली, क्या क्या बात करनी है, क्या बताएंगे आप उन्हें? वह तो अभी अभी पता चल जाएगा। वैसे विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे तो कल ही था, कल आप 18 ईयर्स की हो गई। बेचारी तो और शॉक्ड हो गई। शिवाय ने फिर कहा, वैसे मानना पड़ेगा, चेहरे पर इतना भोलापन, इतनी मासूमियत, लेकिन दिमाग से इतने शातिर, घर में इतने शांत, सभ्य, और बाहर आपकी बदमाशियाँ खूब दिखती है। अपनी सही सलामत स्कूटी को खराब बताकर सड़क के किनारे लगा दिया और चेहरे पर स्कार्फ बांधकर किसी और के मर्सिडीज में बैठकर कॉलेज जाती हैं आप। यह सब सुनकर तो आराधना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वैसे घर में आप कार्टून देख रही हैं, मतलब बच्चों वाली हरकतें, ताकि पेरेंट्स को शक ना हो, इसलिए, है ना? और ताली बजाते हुए कहा, गुड, वेरी गुड, आपके छोटे से दिमाग में बुद्धि तो भरी है, वाकई। वैसे बाकी लाइफ में भी आप बड़ी हो जाइए, समझदार हो जाइए तो और अच्छा लगेगा। यह सब सुनकर तो अब उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। अब तो मानो सच में आराधना की जान हलक में आ गई। उसने तुरंत कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, पर आगे से यह गलती नहीं होगी। परंतु वह कुछ बोला नहीं और उसकी तरफ एकटक देखने लगा। तो आराधना ने फिर कहा, सच में सर, गलती हो गई, अब हम आपके कार में कभी नहीं बैठेंगे। और मैं मना कर रही थी, पर फिर भी मेरी फ्रेंड ने जिद करके कहा तो बैठ गए, बस यूं ही। वो हम थोड़ा परेशान करना चाह रहे थे आपको, इसलिए। पर प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स को मत भूलिएगा। बोलकर अब उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब तक आंसू भर आए थे और बाहर छलकने के कगार पर थे। पर आपको पता है, आपकी थोड़ी सी मजाक कितना भारी पड़ गया हम पर। ओह सॉरी सर, पर आप तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, क्या हो गया? उसकी आंखों में आंसू देखकर एक बार फिर शिवाय को बहुत बुरा लगा और अब की बार वह सोफे से उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ आप अपना आंसू पोंछ लीजिए। उसने झटपट अपने हाथ से आंसू पोंछ लिया तो शिवाय ने फिर कहा, मुझे क्या क्या हुआ
यह तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, परंतु अगर अगर आप वाकई में चाहती हैं कि मैं आपके पेरेंट्स को कंप्लेन ना करूँ, नहीं शिकायत करूँ, कुछ नहीं बताऊँ, तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। आराधना ने तुरंत सिर उठाकर देखा। कौन सी बात? आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या? क्या कीमत? देखिए, आप इस तरह मुझे मेरे ही घर में धमकी नहीं दे सकते। हमने इतना भी बड़ा कोई गुनाह नहीं किया है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे कल आपके बर्थडे पार्टी में हंगामा हुआ था ना? आपने कहा कि मेरे पेरेंट्स को मत बताइए। तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन उसके बदले तो आपको मेरी बात माननी होगी। और यह धमकी नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। वह धीरे से हकलाते हुए बोली, क्या? क्या करना होगा? अपने हाथों एक कॉफ़ी बनाकर पिलाइए मुझे। वह उसे आश्चर्य से देखने लगी, तो फिर कहा, बस एक कॉफ़ी बनाकर दे दीजिए मुझे। देखिए, मैं कॉफ़ी तो नहीं बनाती हूँ, पर चाय बना दो। मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, लेकिन मैं चाय नहीं पीता। आप एक बार मेरे हाथों के बने चाय तो ट्राई कीजिए। मैं रोज़ अपने पेरेंट्स के लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, मान लिया आप चाय अच्छा बनाती हैं, पर हो सकता है आपके होने वाले हस्बैंड को अगर कॉफ़ी पीना पसंद है, तो फिर उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए, मुझे पिलाने के बहाने सीख लीजिए। एक तीर से दो शिकार हो जाएगा, गेस्ट की खातिरदारी भी और आप कॉफ़ी बनाना भी सीख जाएंगी। फ्यूचर में काम आएगा। उसने तुरंत मन ही मन बोला, कितना कमीना है यह इंसान। मैं अकेली तो नहीं बैठी थी इसके कार में, सुहानी भी तो बैठी थी। उसके घर क्यों नहीं गया, यहीं पर क्यों आ गया? अरे, आप मेरी बात मान रही हैं या अपनी चलाएंगी? मन ही मन मुझे गाली देंगी? उसने तुरंत कहा, मैं अभी ट्राई करती हूँ, बोलकर तुरंत भागी रसोई में। उसे गुस्सा, रोना, डर सब आ रहा था, पर फिर भी वह सामान्य होने की कोशिश कर रही थी और फटाफट कॉफ़ी बना रही थी, ताकि काका काकी के आने से पहले यह पी कर निकल जाए। इधर हॉल में बैठे शिवाई का तो जी कर रहा था कि वह भी जाए उसके पीछे रसोई में, लेकिन वह ज़्यादा डर जाती, इसलिए वह वहीं हॉल में पॉपकॉर्न बैठकर खाने लगा। कुछ देर में वह कॉफ़ी लेकर उसके सामने आई तो शिवाय कॉफ़ी मग हाथ में लेकर उसे सूंघने लगा। फिर कहा, आपने बनाई है? जी, मैंने बनाई है। तो फिर ठीक है, आप एक सिप पियो पहले। नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो पीना शुरू कर दीजिए। कहीं कल को आपके होने वाले पति कॉफ़ी पिए तो उनकी कंपनी तो देनी पड़ेगी ना। तो चलिए, पीजिए। आराधना ने कहा, ठीक है, मैं दूसरी कॉफ़ी ले आती हूँ अपने लिए। नहीं, इसी में से एक सिप आप पी लीजिए। इस तरह तो जूठा हो जाएगा, लेकिन चलेगा मुझे, पर मैं पहले नहीं पी सकता। क्या पता इसमें आपने कुछ मिला दिया हो मुझे फंसाने के लिए। वैसे भी घर में कोई और तो है नहीं, और मैं आपका कंप्लेन करने आया हूँ, कैसे भरोसा करूँ? अरे, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, कसम से। उसने अपना गला पकड़ते हुए कहा। हाँ, पर मुझे भरोसा नहीं है। आप एक सिप कॉफ़ी पीकर दिखाइए। अपने सामने कोई उपाय नहीं देखकर उसने एक सिप कॉफ़ी पी लिया तो शिवानी ने कहा, अब मुझे दे दीजिए, मैं पी लेता हूँ। अब मुझे सच में यकीन हो गया कि इसमें कुछ नहीं मिलाया है आपने। तब आराधना ने कॉफ़ी उसके सामने रख दिया तो वह पीने लगा और उसकी तरफ देखकर कहा, वाकई अच्छी कॉफ़ी बनाई है आपने, बिल्कुल आपकी तरह स्वीट है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कॉफ़ी में अदरक कौन डालता है? यह आपने नया इन्वेंशन किया है लगता है। उसने तुरंत कहा, ओह सॉरी, वो मुझे चाय में अदरक डालने की आदत है, इसलिए हो गया।
और आप रहने दीजिए, मैं दूसरा बना कर ले आती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, यह भी अच्छा है। और वह कॉफ़ी पीने लगा और वहीं दूसरी तरफ सोफे पर वह धीरे से बैठ गई। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। आराधना को समझते देर नहीं लगी कि काका काकी आ गए। वह घबराकर शिवाई की तरफ देखा, लेकिन उसने तुरंत कहा, रिलैक्स, मैंने कहा ना, मैं उन्हें कंप्लेन नहीं करूँगा तो कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन वे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? चिंता मत कीजिए, इसकी नौबत नहीं आएगी। दोनों बात कर रहे थे तब तक चंदा काकी ने आकर डोर खोल दिया और शालिनी जी दोनों पति पत्नी घर के अंदर आ गए। और हॉल में आराधना और शिवाई दोनों को आमने सामने बैठे देखकर चौंक गए। अरे, हम तो सोच रहे थे कि सरप्राइज होगी, पर यहाँ तो दोनों आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और यह साहबजादा तो कॉफ़ी भी पी रहा है। मतलब एक दूसरे को पहचान लिया। फिर आराधना की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया अपना सरप्राइज? इसी सरप्राइज की बात कर रही थी। मिल गया, बातें हुई, इतने सालों बाद मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा? वहीं आराधना को काकी की कही बातें सिर के ऊपर से चली गई। कुछ समझ नहीं आया तो उसने दोबारा पूछा भी नहीं। वह सोफे से उठकर भागकर काकी काका के पास आई और कहा, काका काकी, कहाँ चले गए थे आप दोनों? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ मॉम डैड, कितनी देर लग गई? आप तो बोल रहे थे कि जल्दी आ रहे हैं। हाँ बेटा, वो थोड़ा समय लग गया। वैसे आराधना ने कॉफ़ी बनाई तुम्हारे लिए, कैसी बनाई है? अच्छी बनी है? यस मॉम, बहुत अच्छी बनी है। और स्पेशल कॉफ़ी बनी है, अदरक फ्लेवर वाली। पहली बार में तो आराधना ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोबारा उसके मुंह से मॉम शब्द सुना तो वह आंखें फाड़ कर शिवाई की तरफ देखा और फिर तुरंत काकी की तरफ। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कहा आपने? मेरी काकी को मॉम? यह आपकी मॉम कैसे? तब शालिनी जी दोनों पति पत्नी हंसने लगे। अरे, इसका मतलब तुमने पहचाना नहीं इसे, और इसने बताया नहीं अपने बारे में? अरे शिवाई है ये, कल ही आया है अमेरिका से। यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था। मैं कल से इसी बारे में बता रही हूँ कि सरप्राइज आ रहा है तुम्हारे लिए, पर तुम कभी मेरी पूरी बात सुनी नहीं। हर बार यही कहती रह गई कि मैं बाद में देख लूँगी, बाद में देखूँगी। सुनते ही आराधना को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। वह आंखें और मुंह फाड़ कर शिवाई की तरफ देखने लगी। वहीं शिवाई अब सोफे से उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वह कुछ नहीं बोली, अब तक बेचारी सदमे में थी। शिवाई ने फिर हंसते हुए कहा, सच में बहुत भोली है आपकी लाडली। कैसा उल्लू बनाया मैंने, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया इसे। ए सोनू, पहचाना कि नहीं? मैं हूँ शिवाय, याद आया? पहचाना मुझे? बचपन में हम साथ खेले हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आराधना ने उसे बस एक बार घूर कर देखा और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में भाग गई। आराधना को इस तरह भागते देखकर राजवीर जी नाराज हो गए और शिवाई को डांटने लगे। क्या कहा तुमने मेरी बच्ची को? वह क्यों इस तरह भागी? अरे वह बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत भोली, बहुत मासूम। उसे बर्दाश्त नहीं होता कोई उसे बेवजह परेशान करे। देखो, जाओ संभालो उसे और अभी के अभी सॉरी बोलो उसे। लेकिन शिवाय, पापा की बात पूरी होने से पहले ही दो दो सीढ़ी एक बार में जंप करते हुए भागा उसके पीछे। अरे सोनू रुको, अरे सोनू रुको तो, सुनो तो, अरे मजाक कर रहा था यार, चिढ़ा रहा था बस। पर वह पलट कर नहीं देखा और रोते हुए कमरे में भागकर दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन वह जब तक दरवाज़ा बंद करती तब तक शिवाय दरवाजे पर चला गया था और हाथ बढ़ाकर उसने डोर बंद करने से पहले रोक लिया। तब आराधना चाहकर भी
दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई और वह कमरे के अंदर आ गया। आराधना ने तुरंत अपने सिर नीचे कर लिया और अब उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू झरझर बहने लगे। वह सुबकने लगी। शिवाय को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, और उसे एहसास हुआ वाकई वह मजाक कर रहा था, लेकिन यह बहुत डर गई थी। उसने तुरंत अपना कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी सोनू, आई एम सो सॉरी। सच में मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, बाकी मुझे तुम्हें डराने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो प्लीज़ रोना बंद कर दो। वह झुककर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगा। तब आराधना ने कहा, जाओ आप यहाँ से, बहुत बुरे हो आप, नहीं बात करनी मुझे आपसे, नहीं चाहिए मुझे आपकी सॉरी, जाओ। शिवाई को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गया। जी मैं तो आया कि खुद को दो झापर लगा लूं, क्यों इतना डरा दिया बच्ची को। और फिर उसके चेहरे पर से हाथ हटाकर उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, सॉरी सोनू, आई एम सो सॉरी। मैं तो बस तुम्हें मुझसे मजाक कर रहा था, चिढ़ा रहा था। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था आपको डराने का। सीरियसली आई एम सो सॉरी। मैंने आपको रुला दिया, मेरी वजह से आपके आंसू आ गए, पर यह फर्स्ट टाइम था। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सीरियसली आई एम सो सॉरी सोनू। वह बोल रहा था और उसका सिर सहला रहा था, लेकिन वह उसके सीने से लगी हुई अभी भी रो रही थी, सुबक रही थी, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा ठीक है, मैंने आपको रुला दिया, गुस्सा दिला दिया, तो आप अपना गुस्सा उतार लीजिए। चलो मार लो आप, या नहीं तो जैसे गुस्सा उतारना है उतार लो। बोलकर वह उसे खुद से दूर करने लगी तो आराधना ने जोर से उसके चेस्ट पर एक मुक्का मार दिया। बहुत बहुत बुरे हो आप। पहले तो बिना बताए चले गए, पिछले 10 सालों में कभी कोई खबर नहीं ली, पूछा नहीं, रोते हुए छोड़कर चले गए, और इतने सालों बाद आए तो भी सच्चाई बताए नहीं, झूठ मूठ का बोलकर इतना डरा दिया, रुला दिया। नहीं बात करूँगी आपसे कभी। शिवाय चौंक गया। मैं आपको याद हूँ? अब आराधना उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको याद हूँ से क्या मतलब है? मैं आपको भूली ही कब थी? ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने आपको याद नहीं किया होगा। सोते जागते, पढ़ते समय, स्कूल जाते समय, और जब मैंने स्कूल पास किया, जब फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज गई, हर समय, हर दिन, हर पल आपको याद किया, पर आपने मुझे कभी याद नहीं किया। बोलकर वह एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर शिवाय के बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तो लग रहा था कि वही दिन रात सिर्फ आराधना को याद करता है। वह तो भूल चुकी होगी, पर नहीं, एक दूसरे को देखने की, मिलने की चाहत तरफ दोनों तरफ ही थी। उसने उसके चेहरे को थाम कर अपने अंगूठे से दोनों आँखों से मोटे मोटे बह रहे आंसू पोंछ दिया। फिर पॉकेट से हैंकी निकालने लगा तो आराधना ने हैंकी लेकर फेंक दिया और झुककर उसके शर्ट में अपने आंसू पोंछ लिया। उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी थी, बहुत ही भोली, बहुत ही मासूम। शिवाय उसकी इस हरकत से हंसने लगा और एकटक उसे देखने लगा। तभी आराधना उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर लेकर जाने लगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।